दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमारी हीरोइन एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में टीचर है और आज वो उसे छोड़कर जा रही है। वो स्कूल को छोड़ने के बाद सीधा अपने घर आती है और वहाँ जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है। तभी उसका बॉयफ्रेंड एलिजाबेथ से कहता है कि मैं तुमसे आज के बाद ब्रेकअप कर रहा हूँ, तुम मुझसे बस मेरे पैसों की वजह से बात करती हो, तो आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। उसी टाइम उसका बॉयफ्रेंड एलिजाबेथ को छोड़कर चला जाता है और एलिजाबेथ अकेली पड़ जाती है। तभी मूवी में 3 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें एलिजाबेथ दोबारा से उसी स्कूल में पढ़ाने के लिए आ गई थी। वो वहाँ जाकर सबसे पहले एमी नाम की लड़की से मिलती है जो कि वहाँ की एक टीचर थी। एमी एलिजाबेथ से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिजाबेथ को तो दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एलिजाबेथ क्लास में बैठकर ब्रेस्ट साइज को चेक कर रही थी, तभी उसके पास लिन नाम की एक लड़की आती है। वो लिन के साथ खाना खाने के लिए कैंटीन में जाती है और उसके साथ उसकी दोस्ती भी हो जाती है। एलिजाबेथ के पास अब कोई काम नहीं बचा था, इसलिए वो नए लड़के को खोजने के लिए वहाँ पर एक पार्टी में चली जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि एलिजाबेथ से दोस्ती करने के लिए कह रहा था। वो थोड़ी देर उसके साथ बात करती है, लेकिन लड़का तो बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो समझ गई थी कि वो लड़का उसके हिसाब का नहीं था, इसलिए वो उसे रिलेशनशिप के लिए मना कर देती है। एलिजाबेथ का आज क्लास में पहला दिन था और वो पहले ही दिन सारे बच्चों को टीवी दिखा रही थी। क्लास के बाद एलिजाबेथ कैंटीन में बैठी थी, तभी उसके पास एक रसेल नाम का लड़का आता है जो कि एक जिम का ट्रेनर था। वो एलिजाबेथ से कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारी सगाई टूट चुकी है, इसलिए मैं तुमसे रिलेशनशिप के लिए पूछने आया हूँ। लेकिन एलिजाबेथ ने तो उसे साफ मना कर दिया था कि मैं किसी जिम ट्रेनर के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। तभी वहाँ पर एमी आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम बच्चों को पढ़ाई करने की जगह टीवी दिखा रही थी। एलिजाबेथ एमी से कहती है कि मैं कैसे भी पढ़ाऊं, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एलिजाबेथ वहाँ से निकल रही थी, तभी उसे एक स्कॉट नाम का लड़का दिखता है जो कि एलिजाबेथ को पहली ही नजर में पसंद आ गया था। एलिजाबेथ उससे बात तो करना चाह रही थी, लेकिन वो लड़का तो ज्यादा ही शरीफ लग रहा था। तभी स्कॉट एलिजाबेथ से बताता है कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि मुझे छोड़कर चली गई है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो फोन में एलिजाबेथ को भी दिखाता है। एलिजाबेथ को भी समझ में आ गया था कि स्कॉट की गर्लफ्रेंड के ब्रेस्ट का साइज काफी बड़ा था और उसके छोटे ब्रेस्ट होने की वजह से स्कॉट उसे भाव नहीं दे रहा था। तभी एलिजाबेथ किसी डॉक्टर के पास जाती है और उससे बताती है कि उसे अपने ब्रेस्ट का साइज बढ़वाना है। डॉक्टर ने उससे बताती है कि तुम्हारी सर्जरी का खर्चा लगभग $10,000 का होगा, मगर एलिजाबेथ के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसीलिए एलिजाबेथ घर जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड और सभी रिश्तेदारों को फोन करती है और उनसे पैसे मांगने लगती है, लेकिन किसी के भी पास इतने पैसे नहीं थे जो कि एलिजाबेथ को दे सकता था। एलिजाबेथ रोज स्कूल जाती तो थी, लेकिन वो अपने बच्चों को हमेशा क्लास में मूवी दिखाया करती थी, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसे $10,000 कैसे कमाए जाएंगे। तभी एलिजाबेथ के पास एक लड़की आती है और वो उससे कह रही थी कि हर साल हम कार को वॉश करके पैसे कमाते हैं। पैसे कमाने के चक्कर में एलिजाबेथ प्रिंसिपल के रूम में जाती है और उससे परमिशन मांग लेती है कि वो अपने बच्चों के साथ कार को वॉश करेगी। अगले सीन में छोटे छोटे कपड़े पहनकर एलिजाबेथ वहाँ कार वॉश कर रही थी। छोटे कपड़ों में लड़की को कार वॉश करते देख वहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी कार को वॉश कराने के लिए आ रहे थे। ये काम करने के बाद एलिजाबेथ अपनी सर्जरी के लिए कुछ पैसे जोड़ लेती है। ये बात एमी को अच्छी नहीं लगी थी और वो अगले दिन को प्रिंसिपल के बाथरूम में ही चली जाती है और उससे बताती है कि एलिजाबेथ छोटे छोटे कपड़े पहनकर कार वॉश कर रही थी। प्रिंसिपल एमी से कहता है कि हर साल तुम ये काम करती थी और अब की बार उसने कर लिया तो क्या हुआ। प्रिंसिपल का ये जवाब सुनकर एमी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में एलिजाबेथ लिन के साथ खड़ी थी, तभी वहाँ पर स्कॉट आता है और वो एलिजाबेथ से बात करने लगता है। स्कॉट को एलिजाबेथ से बात करता देख एमी को जलन हो रही थी, क्योंकि एमी अंदर ही अंदर स्कॉट को चाहने लगी थी। तभी स्कॉट एलिजाबेथ से बताता है कि वो एमी को बेहद पसंद करता है। ये बात सुनने के बाद एलिजाबेथ का मुंह उतर जाता है, क्योंकि वो भी स्कॉट को चाहती थी। अगले दिन को एलिजाबेथ के क्लास के बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और वो उसके लिए आए हुए थे। तभी एक बच्चे के माता पिता एलिजाबेथ के पास आते हैं और उससे अपने बच्चे को ट्यूशन देने के लिए कुछ रुपए देते हैं। ये देखकर एलिजाबेथ के दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो सभी माँ बाप के पास जाती है और वो उनके बच्चों को ट्यूशन देने का वादा करती है और उनसे एडवांस में कई सारे पैसे ले लेती है। ये करने के बाद एलिजाबेथ के पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं। एमी एलिजाबेथ से खुश नहीं थी और वो उससे बदला लेने के बारे में सोचती है। अगले दिन एलिजाबेथ स्कूल की सैटरडे पार्टी में जाती है। वहाँ पर स्कॉट डांस कर रहा था और एलिजाबेथ भी उसके साथ डांस करने लगती है। तभी स्कॉट एलिजाबेथ से कहता है कि तुम मेरे साथ एक अकेली जगह पर चलो। वहाँ ले जाकर वो उससे कहता है कि मैं किसी लड़की को पसंद करने लगा हूँ। एलिजाबेथ तो सिर्फ यही सोच रही थी कि स्कॉट आज उसे प्रपोज करेगा, लेकिन तभी स्कॉट बताता है कि वो एमी को बहुत ज्यादा प्यार करता है। एमी का नाम सुनने के बाद एलिजाबेथ सहम जाती है और वो स्कॉट से बताती है कि एमी तो एक लेस्बियन लड़की है। ये बात सुनकर स्कॉट एकदम से शॉक हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में
एलिजाबेथ लिन और रसेल के पास जाती है। रसेल भी ये जान चुका था कि एलिजाबेथ स्कॉट को पसंद करती है, लेकिन रसेल अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एलिजाबेथ ने रसेल को बॉयफ्रेंड न बनाकर एक फ्रेंड बना लिया था। आज क्रिसमस का दिन था और एलिजाबेथ दर दर की ठोकरें खा रही थी। तभी उसके पास एक बच्चे के परिवार वाले आते हैं और उसे अपने साथ क्रिसमस बनाने के लिए कहते हैं। एलिजाबेथ उस दिन उस बच्चे के परिवार वालों के साथ अपना क्रिसमस बनाती है।